नमस्कार, गोरखपुर टुडे में स्वागत है आपका। ये नया एपिसोड हम लेकर के आए हैं युवाओं के लिए। आज हम मिलाते हैं आपको एक ऐसे युवा से जो गोरखपुर में आकर के एक यूथ आइकन बनने के राह पे बिल्कुल प्रयत्नरत है और लगातार इनकी कोशिश है कि एक यूथ आइकन के रूप में गोरखपुर या फिर पूरे इंडिया में जाना जाए। हम इनका नाम इन्हीं से जानेंगे, इनकी सारी पहचान हम आपको बताएंगे इन्हीं के द्वारा। ये बताएंगे हमको क्या नाम है इनका और कैसे इन्होंने ये स्टार्टअप किया और आज एक अच्छी खासी पहचान ये गोरखपुर में रखते हैं। तो अब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल में। आपका नाम हम बता देते हैं। वैसे इनका नाम है गर्वित और ये केक मामा जो कि एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है और इसको उन्होंने स्टार्ट किया। ये गोरखपुर जो कि एक छोटा शहर है इसको कह सकते हैं दिल्ली मुंबई के अपेक्षा, लेकिन यहाँ से इन्होंने निकल करके ये आइडिया बनाया। आज इनका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बाकी क्या है इस ऐप में ये खुद ही बताएंगे। बताइए जी। मेरा एक ऐप है प्ले स्टोर पे केक मामा करके। तो इस ऐप का बेसिक आइडिया ये है कि आप लोग जब भी केक ऑर्डर करते हैं तो आपको जाना पड़ता है। मान लीजिए कोई डिज़ाइनर केक आप लेने गए, वहाँ से आपको लाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा आइडिया ये था कि हम लोग को एक ऐसा ऐप बनाएं कि आपने घर बैठे ऑर्डर करें और डिज़ाइन आप हमें डायरेक्ट ही अपलोड कर दें हमारे ऐप पे, तो आपको ईज़िली आपके घर तक केक पहुंच जाए ऑन टाइम। यही हमारा बेसिक आइडिया था। अच्छा, और जितने भी फूड डिलीवरी ऐप हैं और भी केक के क्षेत्र में केक जो बनाते हैं तो और भी कई सारी एप्लीकेशंस होंगी, तो उस एप्लीकेशन से आपका ये जो एक ऐप है केक मामा, ये किस तरीके से अलग है? देखिए, केक तो आपको ज़ोमैटो और बाकी कई फूड डिलीवरी ऐप पे मिल जाता है, लेकिन हमारे ऐप की विशेष बात यह है कि उसमें कस्टमाइज़ केक का ऑप्शन है। बाकी में ज़ोमैटो वगैरह में जो केक आपको दिखता है वही केक आपको मिल सकता है, लेकिन हमारे ऐप में ऐसा है कि आप जो चाहें वो केक आप ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, पहले आप मान लीजिए ये आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आते हैं और कहाँ से फिर ये सारी आइडियाज़ आती हैं कि हमको ये एप्लीकेशन बनाना है जो कि फूड डिलीवरी ऐप है और इस समय मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, तो ये उसको कॉम्पिटिट करके आगे बढ़ना और भी जो सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में अगर आप बताएं दर्शकों को। देखिए, मैं बेसिकली सैजनवा से बिलोंग करता हूँ और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। तो बीटेक के टाइम पे ही हम लोग ने सोचा था कि हमको स्टार्टअप करना है और कोई समस्या हम लोग को ऐसी देखनी थी जो लोगों के बीच बहुत बड़ी हो। तो हम लोग को एक ऑनलाइन एग्रीगेटर का काम भी करना था। तो केक डिलीवरी ऐप ही एक ऐसी जरिया था कि लोगों के बीच की समस्याएं कम करना उनके खुशियों के दिनों में। जैसे कि मान लीजिए एनिवर्सरी का टाइम है, आपको एक केक ऑर्डर करना है तो आप ज़ोमैटो से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केक मामा से करेंगे तो आप अपना कस्टमाइज़ केक, अपनी फ़ोटो केक जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और रही बात कंपटीशन की, तो देखिए सर, कंपटीशन तो आज के ज़माने में बहुत है। तो कम्पिटिट करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं। अभी तक जो आपकी कंपनी है इसका रेवेन्यू वगैरह एक अंदाजे के अनुसार, बिल्कुल वो आपको खुल के नहीं बताना है, एक अंदाजे के अनुसार, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि एक अच्छा नाम कायम कर चुकी हैं मार्केट में, लेकिन गोरखपुर से ये आपकी एक अकेली कंपनी है जहाँ तक हमको सूचना मिली है एप्लीकेशन से जो फूड डिलीवर करती है। तो उसमें आपका रेवेन्यू वगैरह और कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर के अगर आप कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो लगातार कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें, तो इसके बारे में। देखिए, जहाँ तक बात रेवेन्यू की है तो हम लोग ने अभी तक 2000 केक डिलीवर किए हैं सक्सेसफुली। और स्ट्रेटजी की बात यह है कि अगर कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। आपको केवल ये सोचना है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमने 2000 का माइलस्टोन इसलिए अचीव कर पाए क्योंकि हम इतने रिजनेबल रेट पे देते हैं कि उतना आपको शॉप पे भी उतना ही पड़ेगा जितना आपको डिलीवरी मिला के पड़ता है। तो यही स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग एक टेक्निकल फील्ड है, वहाँ से आप निकल करके इस मार्केटिंग फील्ड में ऐसे कह सकते हैं ये एक बिज़नेस है, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो फिर कहाँ से वो आइडिया आया आपके? नहीं, ये इसमें बहुत अंतर नहीं है। ये हम जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, कोडिंग वगैरह पढ़ाई जाती है। तो हम लोगों ने बिज़नेस को और टेक्नोलॉजी को दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी हमारी ऐप से हुई है और बिज़नेस तो केक का है ही, तो हमारा बैकग्राउंड ही यही है। अच्छा, तो फिर ये जो
केक है आप जो बनाते हैं कस्टमाइज, इसको लेकर के ये जो केक है वो बाकियों से अलग कैसे है, या फिर सेम ही है, सेम ही चीज़ आप यहाँ पे बेच रहे हैं, बस एप्लीकेशन चेंज है, तो फिर तो कुछ हमको नहीं लगता ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इससे, तो उसमें कुछ चेंजेस किए हैं आपके? नहीं नहीं नहीं, हम लोग का मेन गेम प्राइस पर है। जितना भी हम लोग, जैसे मान लीजिए और भी बहुत डिलीवरी ऐप्स हैं, तो उनके प्राइस के कंपैरिजन में हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा लो हैं। तो एक नॉर्मल, अब मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसके ज़्यादा पॉकेट मनी होती नहीं है, तो वो चाहे तो 300 रुपये में भी हमसे केक ऑर्डर कर सकता है। लेकिन बाकी ऐप में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। बाकी ऐप में आपको 600 से ऊपर के केक ऑर्डर करने पड़ते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि कितने केक अब तक आप लोग वो कर चुके हैं, सेल कर चुके हैं? अब तक हम लोग 2000 कर चुके हैं। तो ये जो है 2000 का जो रेशियो है, ये बस गोरखपुर में है या गोरखपुर से बाहर भी है? जी, केवल गोरखपुर सिटी में ही है ये। तो मतलब इस एप्लीकेशन को आप आगे देखते हैं, क्योंकि आपको बिज़नेस को बड़ा बनाना है, तो ये एप्लीकेशन तो मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में है, क्योंकि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे है, तो फिर वहाँ की ऑडियंस और उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी है आगे की? सर, अभी तो हम लोग पहले गोरखपुर की ऑडियंस पे कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग बदलेंगे, फिर पैन यूपी पे जाएंगे, फिर पैन नॉर्थ इंडिया पे जाएंगे, धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी तो हम लोग केवल गोरखपुर पे ही सीमित हैं। अच्छा, ये जो है आगे की स्ट्रेटजी आपने बताया इस एप्लीकेशन को लेकर के, तो आप अपने एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताइए कि उसमें कौन कौन से कॉलम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोग वहाँ पे पहुँचे और उसको इंस्टॉल करें, और भी जो चीज़ें हैं वो कैसे अलग बनाती है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें तो। देखिए, जब आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको 2-3 कॉलम दिखेंगे, जिसमें एक रेगुलर केक का कॉलम होगा, जो आप नॉर्मल केक जो होते हैं 1 पाउंड वगैरह के, वो आप ले सकते हैं, और एक कॉलम उसमें होगा कस्टमाइज़ केक का। तो जैसे आपने गूगल में कोई फ़ोटो देखी कि ऐसा केक मुझे चाहिए, तो आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, 1-2 दिन पहले उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर आप करवाएंगे। हमारे ऐप में क्या है कि आप डायरेक्ट ही उसको अपलोड कर दीजिए, वो फ़ोटो हम तक पहुंच जाएगी, हम उसको अप्रूव करेंगे अगर मतलब फिजिबल है कि नहीं, और जैसे ही वो अप्रूव होगा 12 घंटे के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आपके गोरखपुर में कुल कितने सेंटर्स हैं, कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर इसके बारे में कुछ जानकारी दे सके तो? अभी 2 आउटलेट्स हैं हमारे, एक टाउन हॉल पर है और एक हमारा बाल विहार पे है, और काम करने के लिए हमारे पास 6 लोगों की टीम है। तो ये जो 6 लोगों की टीम है, ये मार्केटिंग आपका और डिलीवरी सारी चीज़ें ये लोग कंबाइन करके संभालते हैं? जी जी सर, ये 6 ही लोग सबको संभाल लेते हैं, इसमें डिलीवरी भी है और मार्केटिंग भी है। आगे आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कंपनी बनाई, तो आगे आपको जैसे लगता है कि कई सारी परेशानियां होती हैं या फिर इनकमली कुछ चीज़ें सपोर्टिंग नहीं हो पाती हैं, तो आगे आप क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें अगर आती हैं तो हम इन चीज़ों में चेंजेस करेंगे, उसको लेकर के अगर आप कुछ बताना चाहें तो? देखिए, समस्याएं तो हर स्टार्टअप में आती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन समस्याओं को जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे, आप अपने एम तक पहुंचते जाएंगे, और जो समस्या सामने आती है फिर आपको उसको साथ में बैठ के अपने टीम के साथ डिस्कस करके उसको टैकल करना पड़ता है। वो तो कंडीशनल है कि क्या समस्या कैसी है, तो उस हिसाब से सॉल्यूशन होता है। जो यूथ हैं जो कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको अगर आप कोई टिप्स देना चाहते हैं या फिर उसको लेकर के कुछ राय, किस तरीके से आप शुरू करिए और ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अगर आप बताना चाहें? देखिए, अगर आप लोग को कोई भी स्टार्टअप करना है तो उसका बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि वो पहली बात तो आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, कि वैसा मिलता जुलता हो लेकिन वैसा कुछ ना हो एग्जैक्टली। और प्रॉफिट मार्जिन आपको शुरू में नहीं मिलेगी, आपको बहुत परेशानियाँ आएंगी, उन सब परेशानियों को आपको टैकल करते हुए सॉल्व करते जाना है, धीरे धीरे करते हुए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यही स्टार्टअप का मंत्र होता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ें हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी नया इनोवेशन या फिर नया एप्लीकेशन आता है तो कोशिश करते हैं लोग कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम आसान बना सके, तो आपने कुछ ऐसा किया है और आगे जो करना चाहते हैं उनको अगर कुछ टिप्स देना चाहें? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है कि अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं और इस चीज़ से आपने, जैसे केक मामा के बारे में तो हम लोग 3 साल से सोच ही रहे थे कि करना है, तो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हमने पहले ही बैठ के हमने लिख ली थी कि ये सब प्रॉब्लम आने वाली हैं, हमने पहले इसका सॉल्यूशन ले लिया था। तो अगर कोई भी स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसकी बेसिक्स प्रॉब्लम उसको शुरू में समझ में आ जाती हैं, तो वही स्टार्टिंग में ही वो सॉल्व कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, इस एप्लीकेशन का नाम केक मामा रखने के पीछे कोई? हाँ, केक मामा नाम हमने इसलिए सोचा कि ये थोड़ा सा अपनापन सा दिखता है, और अगर आप कहीं एक बार हम लोग का नाम देख लेते हैं तो फिर वो आपके माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि केक और मामा दोनों शब्द ऐसे हैं कि आप कभी भूलेंगे नहीं।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारे साथ थे गर्वित चौधरी, जो कि एक यूथ आइकन के रूप में गोरखपुर में उभर रहे हैं। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी चैनल की तरफ से, ऐसे ही आप प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गोरखपुर टुडे। मैं था आपके साथ प्रियांशु। धन्यवाद।